देखिए यही बात कही जा रही है कि एक डिसिप्लिन होती है, एक डेकोरम होता है, आप एक सच्ची घटना को दिखा रहे हैं। अच्छा मानवी जी, आप और हम जानते हैं कि हम मिलेनियल्स हैं, लेकिन जनरेशन जी जो है ना वो पढ़ता नहीं है इतना। वो शायद टीवी देखेगा, इस सीरीज को देखेगा और इसे सच मान लेगा कि भोला और शंकर ने ही दरअसल ये हाईजैक किया था, वो नहीं समझेगा। तो ये बहुत जिम्मेदारी है, जब इस तरह के बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट्स को टच किया जाता है तो बहुत जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो मैं भी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि जब भी आप पिक्चर देखते हैं या कोई भी ओटीटी की प्लेटफॉर्म पे कोई भी वेब सीरीज देखते हैं तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, उसको भी पढ़ लीजिए जिम्मेदारी से। उस आप जिसमें, एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोली, उस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए और अगर आपको दिख नहीं रहा तो चश्मे लगा करके पढ़ लीजिए। ये तमाम पैनल के लिए उसमें क्लियरली लिखा हुआ था, The series is a friction, is a work of friction, और जितने भी नेम है, कैरेक्टर है, प्लेसेस है, इवेंट्स है, वो सारे के सारे क्रिएटिवली सेंट्रलाइज्ड हो गए। अच्छा, क्रिएटिविटी है और इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। तो अब ये पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद किसी पे डिबेट करिए। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, कोई भी मेरा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, एको है, सर इसको ठीक करा दीजिए। और जो भी आपने जो पॉइंट किया था वो जरा वो लेकर जरा मैं जा रही हूँ आचार्य जी के पास। आचार्य जी, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी कह रही है और डिस्क्लेमर की बात कर रही है। डिस्क्लेमर दिखाकर क्या कुछ भी दिखाया जा सकता है? क्योंकि ओटीटी कंटेंट है, सर्टिफिकेशन लेना नहीं है। और आईबी ने ये किया था कि आप खुद से समझिए कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो अब ओटीटी है तो कुछ भी दिखा लेंगे और कह देंगे कि क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी के नाम पर हमारे बारे में बहुत कुछ दिखाया गया था, क्यों हटवाया गया आपत्तिजनक अंश उसमें से? क्यों हटवाया गया? वो भी तो क्रिएटिविटी थी। फिर मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा दुखद ये है कि इस स्टोरी की बात करें ना, ये हिंदू मुसलमान से उठ के बात करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, मतलब पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी लोगों के समक्ष में फायरिंग कर रहे हैं सामने बैठ के। ये इन जैसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के सपोर्ट में कर रहे हैं। मतलब इनको तो हिंदुस्तानी कहने में शर्म आती है। अरे भैया, इनको मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर पे भेज दो, बॉर्डर पे भेज दो हिंदुस्तान के लोग। आप सोचो क्या स्थिति थी उन लोगों की, जो लोग वहां पर मरे बेचारे। उसके बाद उन लोगों जब तक वो जब लोग हाईजैक में रहे, आप सोचो क्या मनोमस्तिष्क स्थिति नहीं होगी। मैंने कई लोगों को उनसे बात करी, उनसे मिलने को मिला, वो आज हवाई जहाज में चढ़ने से डरते हैं। मानवी जी, हवाई जहाज में चढ़ने से डरते हैं, इतनी भयावह स्थिति थी। ऐसे आतंकियों की सपोर्ट में आप बैठ गई हैं, ऐसे पाकिस्तानियों की सपोर्ट में आप बैठ गई हैं कि जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अपने आप को कलाकार कहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जिहादी हैं। ये जिहादी है वास्तविक तौर पर, जिहादी है, जिहादी। इनका स्वरूप बदला हुआ है। मैं तो कहूँ केवल जिहादी स्वरूप में बैठी है यहाँ पर, जिहाद करने के लिए बैठी है और कुछ नहीं है, सिंगल लाइन एजेंडा है, जिहाद करने के लिए बैठी है। देखने के लिए कि आपकी भावनाएं कहाँ हर्ट होए, आप ना उसको पकड़े और आपका टारगेट करें। ठीक है, नासिर साहब को भी ले आते हैं। नासिर साहब, आपसे संपर्क टूट गया था, बीच में बहुत सारी बातें हो गई, डिस्क्लेमर को लेकर बात हो गई, बात ये हो गई कि क्रिएटिविटी है। जरा ये बताइए, ठीक है डिस्क्लेमर है, ओटीटी कंटेंट है, आप समझते हैं ना कि 2.5 घंटे में खत्म नहीं होगा, एक एक एपिसोड में एक एक डिटेल दिखाई जाएगी, धीरे धीरे इंसान देखेगा और समझेगा। जब आपसे कनेक्शन नहीं था तो मैं यही कह रही थी कि जनरेशन जी जो है वो ये देखेगा, वो उसे नहीं पता 1999 में क्या हुआ, किस तरह से यह हाईजैक हुआ, तो वो जब ये देखेगा तो सोचेगा अच्छा शंकर और भोला नहीं किया। तो ये माइंड फ्रेम क्यों, क्या चेंज करने की कोशिश है, ओवरव्यू चेंज करने की कोशिश है? वाकई जो बहुत ही दुखद घटना थी, जिस तरह की सेंसिटिव घटना थी उसका। नासिर साहब, आपका भाषण थ्रू जी हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। 2 बातें हैं, मैं आपके जो साहब आए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहली ये बात है कि हिंदू धर्म जो है इस वक्त सबसे मजबूत स्थिति में है, सबसे मजबूत स्थिति, पहली बात। दूसरी बात, नासिर साहब हिंदू मत बात ही नहीं कर रहा है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हो रही है। एक मिनट, ये मुद्दा एक मिनट आचार्य जी बोल लेने दीजिए। आचार्य जी उसके बाद आएंगे, बात पूरी करने दीजिए। आचार्य जी 2 मिनट, नासिर साहब बात पूरी करिए। मत बोलिए, जी बोलिए, मत बोलिए। दूसरी बात ये है कि काहे को भारतीय फिल्म डायरेक्टर इस देश के धर्म का सर्वनाश करने पे अड़े हुए हैं। ये मुझे पागलपन लगता है, बेकार की बातें हैं और गलत है। अगर वो कास्टिंग इंचार्ज ने कहा है उनके कोड नेम हिंदू धर्म के आदमियों कहते हैं, तो अब क्या करें? उन्होंने अपनी साजिश की, उन्होंने अपने आदमी आतंकवादी को रामू बुलाया, अपना केशव बुलाया, तो क्या हो गया? ऐसी कौन सी आफत आ गई? हम क्या इतने डरपोक हैं?
हम क्या इतने कमजोर है कि हिल गए, हाय हाय ये कर दिया, हम इतने कुछ नहीं डरपोक हुआ। वास्तविकता बताना चाहते हैं। ये पर्दे पे देखने की कहानी है, पर्दे पे देखने की कहानी है। घर जाओ, अपने काम में लग जाओ, बीवी की बकवास सुनो, ये सुनो वो सुनो, गैस के बिल दो, अपना काम पे जाओ। आचार्य जी इनका कहना है कि पर्दे पर, ठीक है नासिर साहब, ठीक है आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं जरा आचार्य जी के पास आ रही हूँ। आचार्य जी ये बताइए कि ये देखने की कहानी देखो और अपने काम में लग जाओ, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? कहा जाता है कि फिल्में जो होता है वो इंसानों का जो जीवन उसका परिदृश्य पेश करती है, और जब आप कहते हैं कि आप रियलिस्टिक सिनेमा की बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक सिनेमा, तो उसमें रियल भी तो होना चाहिए ना। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रामायण महाभारत बच्चों ने देखी, हमारी जनरेशन जो है, जो 1980 के आसपास पैदा हुई, उनके बाद रामायण महाभारत देखी, और रामायण महाभारत उनके मनोमस्तिष्क में छप गई, चाहे पुस्तक पढ़ी नहीं पढ़ी, इतिहास पढ़ा नहीं पढ़ा किसी ने। इसी प्रकार से जो ये वेब सीरीज फिल्म जो छपती हैं वो लोगों के मनोमस्तिष्क में छप जाती हैं। आपको दिखाने से पहले हर चीज को तथ्यात्मक तौर पर उसका व्यापक परिणाम क्या होगा ये सोच के चलानी चाहिए। कलाकार हैं आप, कलाकार है, कलाकार का मतलब ये नहीं है कि एंटरटेनमेंट के नाम पर आप कुछ भी परोस, ठीक है, एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोस नहीं सकते, ये बात आप कह रहे हैं। रियलिस्टिक है तो रियलिस्टिक होना चाहिए। हमारे साथ लगातार अनंत जी भी जुड़े हुए हैं। अनंत जी जरा आपके पास आ रही हूं, मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे इसको लेकर तो नासिर साहब का ये कहना है कि हम क्यों सोचे, हम देखें और चल लें, तो फिर केरला स्टोरीज को लेकर भी यही सोचते, हमारे 12 को लेकर भी यही सोचते, और भी पिक्चरें हैं जिनको लेकर यही सोचना चाहिए था और आगे बढ़ जाना चाहिए था, उस पर इतना बवाल क्यों हुआ? एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात कि सेंसरशिप है फिल्मों में, वेब सीरीज में सेंसरशिप नहीं है, इसलिए बहुत मनमानी हो रहा है। इतनी मनमानी हो रहा है कि सिर्फ अपने प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस और प्रसिद्धि के लिए कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हैं, देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के खिलाफ, और तथ्य से बिल्कुल भटकाने के खिलाफ। तथ्य इतने सच होते हैं, उसको पब्लिक जानते हैं थोड़ी बहुत, उसको और बरगला देते हैं ये वेब सीरीज। इसलिए इस पर सेंसरशिप होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से पिछले साल इसमें कुछ बैठक वगैरह हुई थी, मीटिंग हुई थी, जिसमें कि किया जा रहा था कि इस पे सेंसरशिप लाया जाएगा। लेकिन कुछ जिस बोलते हैं सेक्युलर से भी ऊपर उठे हुए, जो एक माओवादी से जो प्रभावित हैं, जो कहीं न कहीं देश के खिलाफ, जो जेएनयू से प्रभावित हैं, वो लोग कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री में स्लीपिंग सेल हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मनमानी कर रहे हैं। मानवी तनेजा जी को ले आइए। मानवी तनेजा जी, क्या वाकई आप मानती है कि मनमानी कर रहे हैं? और अगर सब बढ़िया है तो मुझे लगता है कि इस पर भी सर्टिफिकेशन हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर, मानवी जी? सर्टिफिकेशन, अगर आप कुछ भी चीज अपलोड करते हैं ओटीटी पे, अगर कोई प्रोडक्शन अपलोड करता है ओटीटी पे, तो उनको देखना पड़ता है कि कोई भावनाएं हद तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर ऐसा कुछ निकलता है तो आपको वहां से वो हटानी पड़ती है। ऐसे कई मूवीज आई हैं जो हटानी पड़ी है और प्रोडक्शन हाउस को वो हटा देते हैं, ओटीटी आपसे पूछता भी नहीं, वो हटा देते हैं। दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि आपने भी बोला था फॉल्स नेरेटिव चलाओ, मुसलमान को टारगेट करो। यहाँ मैं बोलूँ मुसलमान को टारगेट करो और मूवी हिट कराओ। केरला स्टोरी आई, कश्मीर फाइल्स आई, आप देखिए कैसे प्रोपेगेंडा के तहत आपने नफरत और अच्छा मानवी जी, केरला स्टोरीज में जो कहानी दिखाई गई थी, क्या वो सच नहीं थी? क्या कश्मीर फाइल्स का जो पूरा विश्लेषण जो किया गया, जो घटना हुई थी, क्या वो सच नहीं थी? तो सच दिखाया गया तब आपको दिक्कत हुई। यहाँ भी सच ही दिखा देना, सच ही दिखा दे। उसमें से कश्मीर फाइल्स को भी भेज दिया आपने, उसमें से कश्मीर फाइल्स को भेज दिया, क्योंकि आप ये जो प्रोपेगेंडा है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। उसमें आप सिर्फ एक बार कोई गलत दिखाना चाह रहे हो। ये तो गलत बात है ना मानवी जी। आपको लगता है कि केरला फाइल से दुख हो रहा था, कश्मीर फाइल से दुख हो रहा था, लेकिन इससे दुख नहीं होना चाहिए। ये क्यों? ये ऐसा ये तो दोहरा रवैया हो गया ना मानवी जी। आचार्य जी, ये तो दोहरा रवैया हो गया ना आचार्य जी। आचार्य जी, दोहरा रवैया हो गया ना ये। एक फिल्म के लिए अलग, एक फिल्म के लिए अलग। दोहरा रवैया क्या? मैं कह रहा हूँ ये तो वो काम है कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लो, पैसा कमाने के लिए कुछ भी। अरे ऐसा पैसा वास्तविक तौर पे किस काम का कि जिसमें देश का स्वाभिमान आप तिलांजलि दे दें। मैं तो कहूँगा 9/11 वाली अभी कोई फिल्म बनेगी, अभी 9/11 में कसाब के कलावे के ऊपर पता नहीं क्या क्या कहानी बना देंगे ये लोग। अब वो भला हो भगवान का कि जिसमें कसाब जिंदा पकड़ा गया। नहीं तो आज की ये बॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर, फिल्म में मानवी जैसे लोग, यहाँ पे नफीस जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये अभी तक तो कपड़े फाड़ देते हिंदुओं के, जीना मुश्किल कर देते। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग हैं कि आने वाले टाइम में ऐसी फिल्म बना देंगे